बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये एक अलग सेशन आज बनाने जा रहे हैं जी। ये जब आप एनिमल की सिलेक्शन कर लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, जो देखनी बड़ी ज़रूरी हैं। और बहुत बेहतर होता है कि आप अपनी टीम के साथ जाएँ जब आपको फैसिलिटी मिल रही है और आपको मौका दिया जा रहा है कि भाई आप अपनी मैनेजमेंट के साथ आएँ, अपनी टीम के साथ आएँ, अपनी पूरी तसल्ली करें और तसल्ली के बाद जो जानवर आपको बेहतर लगता है उस जानवर की आप सिलेक्शन करें। और जो जानवर आप समझते हैं कि आपके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ दें। और ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेके डेयरी फार्म पे जी। ये तकरीबन 3400 एनिमल्स का डेयरी फार्म है जी। और तकरीबन को 3-4 साल से तो मैं इनसे जानवर ले रहा हूँ। फार्मर्स के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं जी, और कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट जानवर हैं वो लोगों को ख़रीद के दिए जाएँ। अमूमी तौर पे डेयरी फार्म पे जो कलिंग जो होती है, कलिंग कहते हैं वो जानवर जो फार्म से निकल जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। कोई बीमार होकर निकल जाता है, कोई टांग तोड़वा के निकल जाता है, किसी का थन मर जाता है, कोई बच्चा फेंक देती है, या कोई जानवर आपके एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो तकरीबन 14 से 15% तक ये फ़िगर चल रही होती है। तो इस वक्त तकरीबन 3400 एनिमल्स पे तकरीबन 400, 415, 420 या 400 से 450 के बीच में अमूमी तौर पे एक ऐसा हर्ड जिसके पास कुछ 3400 के करीब जानवर मौजूद हैं, उनकी सालाना कलिंग चल रही होती है ना। बाद औक़ात ये फ़िगर थोड़ी कम भी हो जाती है, बाद औक़ात बढ़ भी जाती है। 10 से 15% के बीच में ये अमूमी तौर पे चल रही होती है ना। अच्छा, अब होता ये है कि इनके पास तकरीबन 700 के करीब बच्चियाँ हर साल जो है बच्चे देती हैं, जिसमें से अपनी जो रिप्लेसमेंट है, जो इनके जानवर निकल जाते हैं, उतनी बच्चियाँ ये अपने पास फार्म पे रख लेते हैं और बाकी के जानवर जो हैं ये सेल कर देते हैं। वो 3-4 साल से ये काम यहाँ पे चल रहा है जी। और मैं तकरीबन 2020 फरवरी से यहाँ पर जो है मेरे काफ़ी सारे चक्कर लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि शुरू में जब यहाँ पर आया करते थे तो कभी कोई जानवर सिलेक्शन करके यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के वक्त में आना, तो मैंने इनसे बात करनी कि यार ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है। तो इनकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। मुझे याद है, मुझे मैनेजर साहब ने कहा था कि जो जानवर आप समझते हैं कि कोई फॉल्टी है या आपके समझ पे पूरा नहीं उतरता, तो आप उसको छोड़ दें। अमूमी तौर पे आप मार्केट में जाते हो, आप जानवर को सिलेक्शन करते हो, आप में उसमें कोई ख़ामी नज़र आती है, तो अमूमी तौर पे ये देखने में आता है कि अगला जो ऑनर है वो आपको जस्टिफाई करने बैठ जाता है। आप कभी मंडी में जाएँ, आप जानवर सेलेक्ट करें, उसके नीचे थन पास किए जाते हैं, उसकी चुवाई करें या आपने जो भी कुछ करना है, आप बताएंगे यार अगले थन के अंदर फ़लानी प्रॉब्लम फील हो रही है, वो आपको कहेगा नहीं ये ऐसे है, वैसे है, इस तरह है, उस तरह है। वो 100 तरीक़ों से आपको जस्टिफाई करेगा, आपको समझाएगा। और आपको पता है कि अमूमी तौर पे ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो नए होते हैं, वो समझ भी जाते हैं, कहानी में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा सीन कोई नहीं है। आप किसी भी एनिमल के अंदर कोई भी चीज़ पॉइंट आउट करेंगे, वो आपको कहेंगे जी आप इस जानवर को छोड़ दें और आपको जो पसंद है वही जानवर आप अपने साथ लेके जाएँ। और दूसरा, अभी जो मैंने ये जानवर सेलेक्ट किए हैं जी, 9 के करीब जानवर हमने सेलेक्ट किए हैं। बेसिकली 10 सेलेक्ट किए हैं। एक जानवर जो है उसकी प्रेगनेंसी सिर्फ 45 डेज़ की है, तो वो हमने छोड़ दिया है। बाकी जानवर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने साथ कीप कर लिए हैं। तो ये 9 जानवर जो है मैंने सिलेक्शन की है कोई 80 के करीब जानवरों में से। तो एक बहुत बड़ी तादाद थी जानवरों की, जहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बेहतरीन जानवर जो हमें नज़र आए वो हमने अल्लाह के हुक्म से सिलेक्ट कर ली हैं। सिलेक्शन के बाद यहाँ पर जानवर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें देख रहे होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ नोट करनी होती है कि जानवर को जैसे ही शेड से मुंतकिल किया जाता है इस एरिया में, ये आप एक किस्म का हॉस्पिटल ही कह सकते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है, इंसेमिनेशन की जाती है, तो रास्ते में आप मुकम्मल तौर पे जानवर को चलते हुए देख लेते हो। तो हल्की फुल्की चलने में भी अगर जानवर को फ़र्क आ रहा है तो याद रखिएगा ये जानवर मुस्तक़बिल में आपके फार्म पे एक लेम एनिमल हो सकता है, लंगड़ेपन का शिकार ये हो सकता है, आपको जलील कर सकता है। तो ऐसा जानवर लें जो सुस्त नहीं होना चाहिए, एक्टिव हो, भाग के शेड से जो है वो आपका हॉस्पिटल के एरिए में दाखिल हो जाए और मजबूत हड्डों पैरों का हो, सेहतमंद आपका जानवर हो। बाकी बातें सारी बाद में है, बाकी फीचर हम बाद में देख रहे होते हैं। उसके बाद में अमूमी तौर पे हम ज़्यादातर कोशिश तो यही कर रहे होते हैं कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन के एनिमल ले लिए जाएँ, लेकिन इस बैच में
ये जो मैंने सिलेक्शन की है तकरीबन 3 जानवर ऐसे हैं जो जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है, लेकिन वो थोड़े नायाब किस्म के क्रॉस है। और मैंने अमूमी तौर पे अपने एक्सपीरियंस पे देखा है कि ऐसे जानवर जो हैं अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और काफ़ी लंबी जो हैं ये ज़्यादा तादाद में लैक्टेशंस भी दे जाते हैं। बाकी करने वाली ज़ात तो जी अल्लाह की है, आप कोशिश ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे जानवरों को जो फ़िज़िकल इनकी अपीयरेंस थी वो शेड में देख ली गई, इनके नंबर नोट कर लिए गए, इनका चलना फिरना सारा ऑब्ज़र्व कर लिया गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तसल्ली की जा रही है प्रेगनेंसी की। जो रिकॉर्ड दिया गया है उस रिकॉर्ड के तहत चेक कर रहे हैं कि आया 6 महीने का वाकई 6 महीने का है या कहीं ऐसे तो नहीं कि 6 महीने का जानवर जो है वो एक्चुअली खाली है। तो ये सारी तसल्ली की जाती है। ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ ही यहाँ पे थन मैं चेक कर रहा हूँ मुकम्मल तौर पे। जानवर के थन जो है वो देखे जाते हैं कि अडर में कोई फाइब्रोसिस तो नहीं या कोई थन सख्त तो नहीं या थन ऊपर नीचे तो नहीं। बाद औक़ात बच्चियों में काने चटे देखने में आते हैं, वो प्रॉब्लम भी देखी जाती है, कोई ऐसा इशू तो नहीं है। और ब्लाइंड टीट्स भी कोशिश की जाती है कि देखें कि कोई ब्लाइंड टीट ना आ जाए। बाद औक़ात ऐसे होता है कि आप तो थन आपको देखने में तो बराबर लग रहा होता है, काविंग हो जाती है। जानवर जब बच्चा देता है तो उसका एक थन जो है वो ग्रो भी पूरा कर जाता है, लेकिन उसमें से निकलता कुछ भी नहीं, वो उसको ब्लाइंड टीट कह रहे होते हैं। तो जानवर जो है बेसिकली उसका एक थन ज़ाया हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जी, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड दिया जाता है, एक डेज़ का रिकॉर्ड दिया जाता है। और यहाँ पे डेज़ का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो एनिमल के पैसे हैं, जो पेमेंट है जानवर की, वो की जाती है उसके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आपको वो रेट लिस्ट भी आपसे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो रेट लिस्ट जो है वो प्रेगनेंसी के हिसाब से है। 6 से 7 माह वाली का और रेट है, 7 से 8 माह वाली का रेट डिफरेंट है, 3 से 4 माह वाली का रेट डिफरेंट है। इसी तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो ये बेसिकली हम 2 चीज़ें देख रहे होते हैं। पहली चीज़ ये नोट की जाती है कि आया जानवर प्रेग्नेंट है भी कि नहीं, और दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि जो जानवर प्रेग्नेंट है तो क्या उसकी वो ड्यूरेशन है, वो दौरानिया है। कहीं ऐसा तो नहीं 7 महीने वाला जानवर दरअसल 4 महीने का प्रेग्नेंट हो। तो ऐसे अल्लाह का शुक्र है कभी तक यहाँ पे रिकॉर्ड में कभी ऐसा मसला बना नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप सिलेक्शन पे जा रहे होते हैं तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है और आपने ये चीज़ें सारी जो हैं अपने तौर पे कंफर्म करनी होती हैं, क्योंकि वो बंदा जो आपको हायर करके इतनी दूर लेकर आया है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसकी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है आप उसके लिए काम करें। आज सुबह ये हम JK पे थे, शाम को JK पे हैं। सुबह को हमने पहले HK7 डेयरी फार्म फैसलाबाद में वहाँ पे सिलेक्शन की है। तो वहाँ पे 6 एनिमल सेलेक्ट किए थे, तो उनमें से एक जानवर जो था वो खाली आ गया। तो ये मामला हो जाते हैं बड़े फार्म्स पे, अमूमी तौर पे बाद औक़ात अबॉर्शन हो जाती है तो एनिमल आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, सब पता ही नहीं चलता। तो ये मामला यहाँ पे होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अब तसल्ली जो है वो करना हमारा फ़र्ज़ है, हम ये लाजमी करते हैं और इसका हमें मौका भी दिया जाता है। और एट दी एंड जो है आपको एक मज़ीद आपसे शेयर कर दूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस फार्म से आप एनिमल ले रहे हो उनका जो एनिमल का प्रोडक्शन लेवल है ओवरऑल वो कैसा है और सीमन सिलेक्शन उनकी कैसी है। तो मैंने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अमूमी तौर पे जब आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा, वो लोग जिन्होंने JK डेयरी फार्म से ऑलरेडी जानवर लिए हैं वो भी अपने रिकॉर्ड में चेक करें। जो सीमन ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जो बुल फार्म पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो बुल जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो कैटेगरी के बुल लगाए जा रहे हैं। अमूमी तौर पे कुछ फार्मर मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही सस्ता सा बुल लगा रहे होते हैं। उनका सीमन सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ ये होता है कि भाई सबसे सस्ता बुल ला के कंटेनर में रख दें। लेकिन ये माशाल्लाह एक अच्छा सेटअप है, एक अच्छा फार्म है, इनको ब्रीड पे ये काम भी कर रहे हैं और यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का सीमन जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी एक जानवर की मैंने हेल्प लिया डॉक्टर साहब से। सम टाइम जो है वो एनिमल का जो है फीटस बहुत नीचे चले जाता है, आपके हाथ को नहीं लग पाता। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि एक सेकंड ओपिनियन जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। ये डॉक्टर सज्जाद साहब थे फार्म के, माशाल्लाह ये मैनेज कर रहे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर कह सकते हैं उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 9th एनिमल जो है ये चेक किया जा रहा है और ज़ोर तो फिर लग ही जाता है जी। मौसम कतरे बेहतर है रहीम यार ख़ान में सितंबर में। आज अल्लाह का शुक्र है जो पहले गर्मी का लेवल था वो नहीं है, आगे ब्रीडिंग का सीज़न जो है वो तड़ स्टार्ट हो गया है। और ये जो जानवर हमने ख़रीदे हैं
कोशिश तो थी कि 7 से 8 माह के प्रेगनेंट मिल जाएँ, लेकिन इस प्रेगनेंसी के ज़्यादा जानवर जो है हमें नहीं मिल सके। तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि जो बेहतर कैटेगरी के जानवर मिलते हैं वो ले लिए जाएँ, क्योंकि जो इम्पोर्ट आनी है वो आपकी जाके आती है जी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। और वो जानवर जब आते हैं तो वो 3 से 4 माह के प्रेग्नेंट होते हैं, 5 माह के प्रेग्नेंट होते हैं। उनका सुबह बहुत ही गर्मी में पड़ जाता है। ये वाले जानवर जो है इनका सुबह पड़ेगा जनवरी में और दिसंबर जनवरी में सुबह पड़ जाएगा। एक तो दूध अच्छा मिल जाएगा इंशाल्लाह, दूसरा बच्चों की इंशाल्लाह सेहत भी ठीक रहेगी। बच्चे वीनिंग पे जब आ जाएंगे, दूध उनका ख़त्म किया जा रहा तब गर्मी आएगी, तो कई सारे प्लस पॉइंट आ जाते हैं। और दूसरा इनको आगे प्रेग्नेंट करने के भी हमारे पास इंशाल्लाह टाइम थोड़ा बहुत होगा। इंशाल्लाह टारगेट तो ये है कि जो दिसंबर में काविंग कर जाए उसको जनवरी में हम प्रोटोकॉल में डाल के कोशिश करें कि अप्रैल तक जो है जितना मैक्सिमम इनको इनसे जो है प्रेगनेंसी ली जा सके उतना ही जो है बेहतर है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, दूसरों को भी तलकीन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।